नमस्ते, मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल असम एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जून 2019 के सॉल्व्ड आंसर्स आपको दे रही हूँ। तो हम प्रश्न 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न 3 है, भारतीय काव्यशास्त्र में शब्द शक्ति के विवेचन पर प्रकाश डालिए। तो चलते हैं प्रश्न के उत्तर पर। पूजा कश्यप जी, आपको मेरे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आपने मेरी गलतियों को मुझ तक पहुँचाया, मुझे सजेशन भी दिया कि किस तरह से वीडियो बनाने से जल्दी हो पाएगा। तो आपको बहुत धन्यवाद और आपको भगवान बहुत खुशी दे और आशीर्वाद करे, दिल से दुआ है। तो हम प्रश्न 3, भारतीय काव्यशास्त्र में शब्द शक्ति के विवेचन पर प्रकाश डालिए और उसका उत्तर हम देखते हैं। तो ये जो उत्तर यहाँ पर दी हुई है, थोड़ा सा शॉर्ट में हो गया है। इसका एक्चुअली आंसर और भी थोड़ा सा है, जहाँ शब्द शक्ति क्या है और इसके ये पूरा एक बड़ा सा आंसर है। 3 या 4 पेजेस में आते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर देती हूँ, लेकिन मैं आपको पढ़ा के सुना देती हूँ इस आंसर को, जिससे आपको पढ़ने में या समझने में काम आएगा। ओके, तो इसमें देखते हैं शब्द शक्ति क्या है, कितने प्रकार का है और किसे कहते हैं, शब्द शक्ति से क्या तात्पर्य है और ये कितने प्रकार का क्या है। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है, भारतीय काव्यशास्त्र में शब्द शक्ति के विवेचन पर प्रकाश, तो ये उत्तर आपको बहुत लंबा है। देखिए शब्द शक्ति पहले क्या है जानना है, फिर शब्द शक्ति को भागों में बांटा गया है। एक है आपका अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जो लक्षण है, जो अभिधा है उसके बारे में पढ़ना है, और जो लक्षणा है उसके बारे में पढ़ना है, और एक है व्यंजन, उसके बारे में भी पढ़ना है। तो यहाँ पर 3 प्रश्न के उत्तर एक्चुअली आपको होते हैं। तो यहाँ पर मैंने बस लक्षणा के बारे में आपको बता दी हूँ, तो मैं यहाँ पर पढ़ के आपको सुना देती हूँ कि शब्द शक्ति क्या है, उसके बाद अभिधा क्या है, उसके बाद लक्षणा क्या है और उसके बाद व्यंजना क्या है। तो पढ़ते हैं। यहाँ पर वो वाला जो शब्द शक्ति से क्या तात्पर्य ये नहीं है, लेकिन ये वाला जो प्रश्न है, शब्द शक्ति से क्या तात्पर्य है, अभिधा शब्द शक्ति का पूर्ण परिचय दीजिए। आप MST प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर चैप्टर 1 का प्रश्न जाइए, आपको यहाँ मिल जाएगा। ये 3 प्रश्न इस प्रश्न का उत्तर है। तो यहाँ पर छोटा सा, लेकिन आपको मैं इसे अच्छी तरह से पढ़ा के समझाती हूँ, क्योंकि इसे एक बार पढ़ने से ये ना ही समझ में आता है और ना ही याद रहता है। इसीलिए आपको क्या करना है, इसे बार बार समझ कर पढ़ना है। तो पहले आपको बताती हूँ कि शब्द शक्ति से क्या तात्पर्य है। देखिए, हमारे विचार विनिमय और आत्म अभिव्यक्ति सरलतम साधन भाषा है ना। जो हम अपनी आत्म अभिव्यक्ति करते, एक दूसरे से बात करते, विनिमय करते, विचार आदान प्रदान करते हैं, तो इसका एक माध्यम क्या है, साधन क्या है, भाषा है। भाषा वाक्य से बनती है ऐसा पद समूह जो पूर्ण अर्थ रखता है, यानी अर्थ भी होना चाहिए, एक ऐसा समूह जो अर्थ, पद समूह जो अर्थ रखता हो। पद कहते हैं वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द को। फिर पद किसे कहते हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्द प्रयोग का शब्द को वाक्य में पद कहते हैं। किसे पद कहते हैं, वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द को। काव्य रचना में कुशल उपयुक्त शब्द प्रयोग का अत्यंत महत्व है। शब्द के अर्थबोधक व्यापार के मूल कारण को शब्द शक्ति कहते हैं। याद रखिए, शब्द के
शब्द के अर्थबोधक व्यापार के मूल कारण, शब्द के अर्थबोधक व्यापार के मूल कारण को शब्द शक्ति कहते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र में शब्द शक्तियों के विवेचन की एक लंबी परंपरा रही है। यह विवेचन इतना सुचिंतित, गंभीर, सूक्ष्म और विदग्धतापूर्ण है कि आज के विद्वान, भाषा वैज्ञानिक एवं काव्यशास्त्र भी आश्चर्य विमुग्ध हो जाते हैं। पश्चिम में केवल विगत 50 वर्ष से इस दिशा में चर्चा एवं विवेचना हुआ है। इन विद्वानों में I.A. रिचर्ड्स और मैगडेलन के नाम उल्लेखनीय है। आज के लेखक, कवि और पाठक सभी को शब्द शक्ति का ज्ञान तथा उसके कार्य का परिचय होना आवश्यक है। इस दृष्टि से शब्द शक्तियों का विवेचन प्रासंगिक है। शब्द शक्ति अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। शब्द शक्ति अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। जिस प्रकार घड़ा बनाने के लिए मिट्टी, चौक, कुम्हार कारण है तथा चौक का घूमना व्यापार है जिसमें घड़ा बनता है, उसी प्रकार अर्थ का बोध कराने वाला शब्द कारण है तथा अर्थ का बोध कराने वाला व्यापार शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति के 3 भेद है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। आपको बता दी थी अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, लेकिन इस वीडियो में आपको जो पेजेस मिलेंगे वो लक्षणा का है, अभिधा और व्यंजना नहीं है। आप MST 5 के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर प्रश्न 11 और प्रश्न 13 को देखिए, आपको मिल जाएंगे। तो प्रसिद्ध अर्थ अथवा साक्षात सांकेतिक अर्थ के बोधक व्यापार को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। हमने जाना कितना भेद है बताओ? लक्षणा और व्यंजना। प्रसिद्ध अथवा साक्षात सांकेतिक अर्थ, जो प्रसिद्ध अर्थ है वह उसी पद का वही सांकेतिक अर्थ है को बोधक व्यापार को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। यानी प्रसिद्ध अर्थ अथवा साक्षात सांकेतिक अर्थ के बोधक व्यापार को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जो मुख्य अर्थ अथवा साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध करता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। अभिधा शक्ति द्वारा ज्ञात अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है। अभिधा शक्ति द्वारा ज्ञात अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है। वाच्यार्थ से तात्पर्य है किसी शब्द का निश्चित अर्थ व साक्षात सांकेतिक अर्थ या मुख्य अर्थ, वह अर्थ जो जगत में, समाज में प्रसिद्ध हो, उसे वाच्यार्थ कहते हैं। वाच्यार्थ यानी जो बोलने में, वाच्य में प्रयोग हो, जो प्रयोग होता है, जो सबके सामने मुख में आता है, जो समाज में प्रसिद्ध है, उसे वाच्यार्थ कहते हैं। और अभिधा शक्ति क्या करता है? अर्थ के वाच्यार्थ को ही अभिधा शक्ति कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति मुख्यार्थ तक सीमित है, चाहे कोई वाचक शब्द एकार्थ हो अथवा अनेकार्थ हो। पहला एकार्थक शब्द का मुख्यार्थ नियत रहता है, अतः अनेक विषय में एक ही प्रकार के संदेह का अवकाश नहीं है। अनेकार्थ शब्द के विषय में संदेह हो सकता है कि कवि को केवल एक अर्थ अभिष्ट है अथवा एक से अधिक अभिष्ट है। अनेकार्थ शब्द 2 स्थलों में प्रयुक्त होते हैं, श्लिष्ट और अश्लिष्ट में। श्लिष्ट स्थलों में अर्थात श्रेष्ठ अलंकार के प्रसंग में कवि के दोनों अर्थ अभिष्ट होते हैं, अतः दोनों अर्थ वाच्यार्थ कहलाते हैं और दोनों ही अभिधा शक्ति द्वारा ज्ञात माने जाते हैं। उदाहरण स्वरूप, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। यह पद्य में कवि मैथिली शरण गुप्त को मानस और महावीर के दोनों अर्थ मन और रामचरितमानस तथा हनुमान महावीर प्रसाद द्विवेदी अभिष्ट है। अश्लिष्ट स्थल में अभिष्ट अर्थ के केवल एक होते हैं। कौन सा अर्थ अभिष्ट है, इनके निर्णय का आधार होता है संयोग, साहचर्य और संदर्भ या प्रकरण से। कतिपय उदाहरण लीजिए, संयोग देखते हैं। संयोग किसे कहते हैं आप समझिए। शंख, चक्र और युक्त हरि। शंख और चक्र से संयोग के कारण यहाँ हरि शब्द का अर्थ विष्णु है, क्योंकि शंख हर किसी नहीं बोल सकते हैं। जिसके हाथों में शंख चक्र है उसी को हम हरि कहते हैं और उनका अर्थ क्या हो गया? विष्णु हो गया। सूर्य, सिंह, अश्व, इंद्र या शिव नहीं होता है, विष्णु ही होगा। अगर शंख चक्र पकड़ के कोई खड़ा है तो हम बोलेंगे ये तो हरि है, ये विष्णु है, उसे हम शिव नहीं कह सकते हैं। तो इसे संयोग कहते हैं।
जो हमने कहा कि अश्लिष्ट स्थल में अभिष्ट अर्थ केवल एक होते हैं। कौन सा अर्थ अभिष्ट है और इसके निर्णय का आधार होता है संयोग, साहचर्य और संधव्य प्रकरण से। साहचर्य क्या है? राम और लक्ष्मण वन को गए। यहाँ राम का अर्थ दशरथ के पुत्र राम का वाचक है, परशुराम का नहीं। अगर राम और लक्ष्मण वन गए तो यहाँ पर दशरथ के पुत्र ही गए ना, पड़ोस का राम नहीं गया है। समझ में आया? प्रकरण किसे कहते हैं? किसी कवि का अपने आश्रयदाता से कहना, देव सब कुछ जानते हैं। यहाँ देव का अभिप्राय राजा है, देव से नहीं, यानी देवता से नहीं। वस्तुतः प्रकरण में ही से सभी आधार अंतर्भूत हो जाते हैं। जहाँ तक अभिधा शक्ति के महत्व का प्रश्न है, विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान अभिधा को लक्षणा व्यंजना की तुलना में अधिक महत्व देते हैं। अभिधा उत्तम काव्य है। कुछ अन्य लक्षणा तथा व्यंजना को काव्य का प्राण मानते हैं। जो भी हो, अभिधा में अर्थ की स्पष्टता, निश्चितता, भाषा की स्वच्छता का गुण है। लक्षणा और व्यंजना भी मुख्यार्थ से ही निकलते हैं। अभिधा का प्रयोग भी लक्षणा और व्यंजना से अधिक होता है। तो ये था अभिधा, यानी जो आपको क्वेश्चन आया है ना कि भारतीय काव्यशास्त्र में शब्द शक्ति के विवेचन पर प्रकाश डालते। तो यहाँ पर शब्द शक्ति 3 प्रकार के, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो आपको अभिधा के बारे में लिखना है, लक्षणा के बारे में लिखना है और व्यंजना के बारे में लिखना है। तो MST5 प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर चैप्टर 2 है, शायद 2 या 1 है, हाँ चैप्टर 1 का आप देखिए। प्रश्न 11 शब्द शक्ति में आपको अभिधा मिल जाएगा, प्रश्न 12 में लक्षणा मिल जाएगा, प्रश्न 13 में आपको व्यंजना मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर प्रश्न 11 अभिधा आपको समझा दिया है। अब हम लक्षणा की ओर चलते हैं। तो लक्षणा यहाँ पर आपको पेजेस मिल जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा सा पेज अपलोड करने में थोड़ा गलती हो गई है मुझसे। यहाँ पर केवल लक्षणा का ही अपलोड हो गया है और अभिधा और व्यंजना नहीं हुआ है, इसलिए आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके उसे देख लीजिए। लेकिन इसे समझना बहुत ही यानी आप बार बार पढ़ोगे तो ही इसे समझ पाओगे। एक बार पढ़ने से ये समझ में नहीं आता है। तो अब देखते हैं हमारा लक्षणा किसे कहते हैं। लक्षणा किसे कहते हैं? मुख्यार्थ की बाधा होने पर, मुख्यार्थ यानी मुख्यार्थ के बाधा होने पर रूढ़ अथवा प्रयोजन के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ लक्षित हो, उसे लक्षणार्थ शब्द शक्ति कहते हैं। समझिए, फिर से बताती हूँ। मुख्य अर्थ की बाधा, मुख्य अर्थ प्राप्त में अगर बाधा हो, मुख्य अर्थ की बाधा होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ लक्षित हो, मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ लक्षित हो, यानी मुख्य अर्थ तो है, उससे संबंधित अन्य अर्थ अगर लक्षित हो या प्राप्त हो, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। देखते हैं लक्षक शब्द। जो शब्द लक्षणा शक्ति द्वारा लक्ष्यार्थ का घोतन करता है, जो शब्द लक्षणा शक्ति द्वारा लक्ष्यार्थ का घोतन करता है, उसे लक्षक व लाक्षणिक शब्द कहते हैं। लक्ष्यार्थ क्या होता है? लक्षणा शक्ति द्वारा गृहीत अर्थ लक्ष्यार्थ कहता है। लक्षणा शक्ति द्वारा जो अर्थ निकलता है शब्द का, उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। लक्षणा शक्ति के भेद उपभेद देखते हैं। लक्षणा शक्ति के 2 प्रमुख भेद हैं, प्रयोजनवती और रूढ़ा। लक्षणा शक्ति कितने प्रकार के हैं? उसके 2 भेद हैं, एक है प्रयोजनवती और एक है रूढ़ा। याद रहा, प्रयोजनवती और रूढ़ा। लक्षणा किसे कहते हैं पता चला? मुख्य अर्थ की बाधा होने पर रूढ़ी अथवा प्रयोजन के कारण जिस शक्ति द्वारा मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ लक्षित हो, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। उसके 2 भेद हमने देखे, लक्षणा शक्ति के 2 भेद हमने देखे, प्रयोजनवती और रूढ़ा।
तो प्रयोजनबद्ध लक्षण क्या है देखते हैं। जहाँ मुख्यार्थ किसी प्रयोजन के कारण लक्ष्यार्थ का बोध कराए, जहाँ मुख्यार्थ किसी प्रयोजन के जो मुख्य अर्थ है किसी प्रयोजन के कारण लक्ष्यार्थ का बोध कराए, लक्ष्यार्थ का बोध, यानी लक्ष्यार्थ क्या था, लक्षण शक्ति द्वारा गृहीत अर्थ, यानी किसी अर्थ का बोध कराता है, वहाँ प्रयोजनबद्ध लक्षणा मानी जाती है। जहाँ मुख्यार्थ किसी प्रयोजन के कारण लक्ष्यार्थ का बोध कराए, वहाँ प्रयोजनबद्ध लक्षणा मानी जाती है। इसका प्रसिद्ध उदाहरण है गंगा में आश्रम है। एक उदाहरण लेते हैं, गंगा में क्या है, आश्रम है। यहाँ गंगा शब्द का वाच्यार्थ है गंगा नदी। गंगा का अर्थ वाच्यार्थ यानी क्या, जो अर्थ है उसका वाच्यार्थ का अर्थ है उसका अर्थ। क्या समझते, गंगा यानी हम क्या समझते हैं, नदी ही समझेंगे ना, पहले गंगा नदी। लक्ष्यार्थ क्या है, उसका लक्ष्यार्थ क्या पता चला, उससे हमने कोई अर्थ समझा, यानी गंगा का तट समझा। अब गंगा में आश्रम है तो गंगा के तट में ही होगा, तो गंगा तट लक्ष्यार्थ हो गया, गंगा तट। वक्ता का प्रयोजन है आश्रम जो शीतलता और पवित्रता घोषित करना, तो प्रयोजन पता चल गया। प्रयोजनबद्ध लक्षणा के भेद फिर है, देखो हमने लक्षणा के भेद देखे, क्या क्या देखे, प्रयोजनबद्ध लक्षणा और एक है रूढ़ा। फिर प्रयोजनबद्ध लक्षणा हमें जाने कि प्रयोजन के कारण लक्ष्यार्थ का बोध कराए, उसे हम प्रयोजनबद्ध लक्षणा कहते हैं। उदाहरण में हमने देखा गंगा में आश्रम है, यहाँ पर गंगा वाच्यार्थ है गंगा नदी, लक्ष्यार्थ है गंगा तट, और प्रयोजन है आश्रम का शीतलता और पवित्रता घोषित करना। फिर देखते प्रयोजनबद्ध लक्षणा के भेद हैं। इसके दो प्रमुख भेद है, प्रयोजनबद्ध लक्षणा के दो प्रमुख भेद है। क्या है, गौणी और सुधा। क्या है, गौणी और सुधा, इन दोनों के दो उपभेद है। फिर गौणी के दो उपभेद है, सुधा के भी दो उपभेद हैं। क्या है, अपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। क्या है, अपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। इस प्रकार ये चार भेद हुए। इन चारों के दो उपभेद हैं, यानी सारोपा और साध्य वशान। एक है सारोपा और है साध्य वशाना। इसके ये 8 भेद हुए, 4 गौणी के, 4 सुधा के। गौणी कहते हैं सादृश्य संबंध को। गौणी किसे कहते हैं, सादृश्य संबंध को, जो सिमेट्री है, सिमिलर है, ओके, सिमेट्री, सादृश्य संबंध को। और सुधा कहते हैं सादृश्य से इतर संबंध को। गौणी है सादृश्य संबंध को और सुधा कहते हैं इतर सादृश्य से इतर संबंध को। जैसे आधार है ना, आधेय संबंध, आधार आधेय संबंध, आश्रय आश्रित संबंध, कारण कार्य संबंध। जहाँ शब्द के मुख्यार्थ का त्याग नहीं होता और साथ ही अन्य अर्थ का भी आक्षेप होता है, जहाँ पर मुख्यार्थ भी होता है और दूसरा अर्थ भी वहाँ पर आता है, वहाँ अपादान लक्षणा होता है। तो अपादान लक्षणा कहाँ होता है, जहाँ मुख्यार्थ का त्याग नहीं होता है और दूसरा अर्थ भी वहाँ पर आता है, वहाँ पर उपादान लक्षणा होती है। जहाँ वाच्यार्थ अन्य अर्थ की सिद्धि के लिए अपने आप को अर्पित कर देती है, वहाँ पर लक्षण लक्षणा मानी जाती है। वहाँ पर क्या होती है, लक्षण लक्षणा मानी जाती है। जहाँ पर वाच्यार्थ का अर्थ सिद्ध के लिए, वाच्यार्थ अन्य अर्थ की सिद्धि के लिए, यानी वाच्यार्थ खुद अन्य अर्थ की सिद्धि के लिए प्रयोग होता है, तो वहाँ पर लक्षण लक्षणा मानी जाती है। सारोपा में देखते हैं, जो सारोपा और इसमें क्या है, जो हमारा जो गौणी, 4 गौणी और 4 सुधा हो गया, और गौणी जो गौणी और इसके दो भेद हो गए। फिर उसके बाद उसके और 2 भेद है, सारोपा और साध्य वासना। तो सारोपा क्या देखते हैं, सारोपा में उपमेय, और सारोपा में क्या होता है, सारोपा में उपमेय यानी विषय अथवा प्रस्तुति, और उपमान विषय अथवा अप्रस्तुति दोनों का ग्रहण
रहता है। सारोपा में उपमान और उपमेय, उपमान और उपमेय दोनों का ग्रहण रहता है। और साध्यवसाना में केवल उपमान का रहता है। अब इनमें से कुछ उदाहरण लीजिए, जैसे कि गौणी उपादान लक्षण सारोपा। गौणी उपादान लक्षण सारोपा, वो देखो सामने खड़ा हड्डियों का ढांचा है। यहाँ हड्डियों का ढांचा का लक्ष्यार्थ है बहुत ही दुबला पतला व्यक्ति। वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से सादृश्य होने के कारण यह गौणी है। वाच्यार्थ और यानी बोलने में और अर्थ समझने में एक ही है, इसलिए यहाँ पर गौणी है। वह और हड्डियों का ढांचा उपमेय और उपमान दोनों का प्रयोग होने के कारण यहाँ सारोपा है। वह और हड्डियों का ढांचा एक ही अर्थ होने पर यहाँ पर उपमेय और उपमान, उपमेय उपमान आपने पढ़ा होगा अलंकार में, दोनों का अर्थ एक हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सारोपा है। जहाँ पर उपमेय उपमान दोनों का प्रयोग एक ही कारण से होता है उसे यहाँ पर हम सारोपा कहते हैं। सुधा उपादान लक्षण सारोपा देखते हैं। भाले आए जब यहाँ, भाले आए जब वहाँ चले वाण घनघोर। यहाँ भाले शब्द का वाच्यार्थ है अस्त्र विशेष और लक्ष्यार्थ है भालाधारी पुरुष। यानी भाले का जो अर्थ है अस्त्र है और लक्ष्यार्थ क्या है, जो भालाधारी है पुरुष है। इन दोनों अर्थों में सादृश्य संबंध नहीं है, धार्य धारक संबंध है। सादृश्य नहीं है, एक धार्य है और एक धारक है। अतः सुधा है। भाला का अर्थ भालाधारी विषय, भाला का अर्थ भालाधारी व्यक्ति होने के कारण उपादान लक्षण है। ये विषय और भाले विषय और विषय दोनों का कथन होने के कारण सारोपा है। उसके बाद हम देखते हैं सुधा उपादान लक्षण साध्यवसाना। यहाँ पर एक उदाहरण है, विद्युत की इस चकाचौंध में देख दीप की लो रोती है, अरि हृदय को थाम महल के लिए झोपड़ी बलि होती है। यह महल का लक्ष्यार्थ है महल निवासी धनी। लक्ष्यार्थ क्या है, महल के निवासी धनी। और झोपड़ी का लक्ष्यार्थ है झोपड़ी निवासी निर्धन। महल और धनी तथा झोपड़ी और निर्धन में आश्रय संबंध है, अतः सुधा है। महल और झोपड़ी शब्द का अतिरिक्त अर्थ भी अभिष्ट है, अतः उपादान लक्षण है। केवल विषय शब्द का प्रयोग किया गया है, इनके विषय निवासी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, अतः साध्यवसाना है। सुधा लक्षण सारोपा। यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं। आज भुजंगों से बैठे हैं वे कंचन के घोड़े दबाए। भुजंग शब्द का वाच्यार्थ है सर्प और लक्ष्यार्थ है धन संग्राहक व्यक्ति। भुजंग और वे में तात्कर्म्य संबंध है, अतः सुधा है। यहाँ भुजंग शब्द का नितांत अविष्ट नहीं है, अतः लक्षण है। भुजंग और वे दोनों का प्रयोग किया गया है, अतः सारोपा है। सुधा लक्षण साध्य वासना। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये मैथिली शरण गुप्त जी का है। यहाँ आंचल का लक्ष्यार्थ है पयोधर, यानी पयो यानी अमृतधर छाती। आंचल और पयोधर में समीप्य संबंध होने के कारण सुधा है। आंचल का अर्थ नितांत छूट जाने के कारण लक्षण है। केवल आंचल रूप एक पक्ष का ग्रहण होने का कारण साध्य वासना एक ग्रहण होता है, एक अर्थ ग्रहण होता है। रूढ़ा लक्षण क्या, जहाँ हमने प्रयोजनवती लक्षणा का भेद पढ़े, अब हम रूढ़ा लक्षणा के बारे में पढ़ते हैं। जहाँ मुख्यार्थ रूढ़ी के कारण लक्ष्यार्थ का बोध कराता है, मुख्यार्थ रूढ़ी के कारण लक्ष्यार्थ का बोध कराता है, वहाँ रूढ़ा लक्षणा मानी जाती है। इसके अंतर्गत
मुहावरे और लोक उक्तियाँ आती है। यानी रूढ़ा लक्षणा में मुहावरे, लोक उक्तियाँ आती है और रूढ़ा का अर्थ कुछ अलग हो जाता है। जैसे दांत खट्टे करना, आंखें दिखाना, आंखें चुराना, कलेजा मुँह को आना, लोहे के चने चबाना आदि। जो शब्द अपना वाचार छोड़कर आज केवल एक विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, वे भी रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कुशल का वाचार्थ है कुश को सावधानी से लाने वाला, प्रवीण का अर्थ है वीणा बजाने में निपुण, और पर आज इनका लक्षार्थ है किसी भी कार्य में निपुण। विश्वनाथ आदि विद्वानों ने लक्षणा के 80 भेद मानते हैं, पर इनमें से प्रधान की ही हमने चर्चा की है। उसके बाद पाठक को आपको और एक लक्षणा के बारे में जानना होगा, व्यंजना शक्ति, यानी व्यंजना शक्ति के बारे में जानना होगा। इससे मैंने इस वीडियो में नहीं बताई, आप MST 5 के प्लेलिस्ट में जाके प्रश्न 13 को देख लीजिए, आपको वो वहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने शब्द शक्ति के विवेचन पर प्रकाश डाला। तो आप इस तरह से इस वीडियो को मेरे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर कुछ गलतियां है तो मुझे बताइए, जिस तरह से मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। और पूजा कश्यप जी, आपको धन्यवाद। नमस्ते।